हेलो एवरीवन, हम लोग एक सर्किट सॉल्व करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड। और आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। बहुत ही इजी मेथड है इसका सॉल्व करने का। ये नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। जो पॉइंट के बीच फाइंड करना है, उस पॉइंट के बीच में कहीं पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा जिसके अबाउट एक पार्ट का रेजिस्टेंस दूसरे पार्ट के रेजिस्टेंस का मिरर इमेज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये क्वेश्चन सबसे आसान हो जाता है, और जनरली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये नेटवर्क है हम लोग को, इसका हम लोग को फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आराम से समझिए इसको। तो ये नेटवर्क को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए फिर और इधर लाए, तो थोड़ा सा अभी क्लियर दिखेगा एक्चुअली करना क्या हम लोग को है यहाँ पर। तो अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन का रेजिस्टेंस, इसके अबाउट मिरर इमेज है। ये पार्ट में जैसा रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है उस इस पार्ट में भी ऐसा ही है। तो ये लाइन जो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाता है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन पर जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ नहीं होता, वो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसका काउंट हम लोग नहीं करेंगे। और एक साइड का रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे, हम लोग को पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच। तो ये हम लोग का है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं पहले। ये सिमेट्री लाइन का रेजिस्टेंस को हम लोग डिलीट कर दिए। ये रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं है। अभी हम लोग का इक्विपोटेंशियल लाइन मिला, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अब हम लोग को करना क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना होता है वन हाफ का, और उसको हम लोग डबल कर देते हैं। तो एक हाफ का सिर्फ फाइंड करना है, दूसरे हाफ का नहीं करना है। तो दूसरे हाफ को हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए हम लोग दूसरे हाफ को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो ये वाला हाफ को डिलीट कर देते हैं, एक हाफ का फाइंड करके ट्वाइस कर देंगे। इधर वाले हम लोग भूल जाते हैं नेटवर्क, इधर वाले पार्ट को भी हम लोग डिलीट कर दिए। अब इतना सा सोचना है, इसी पर हम लोग को वर्क करना है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा। जो अभी सर्किट है, ये आर है, ये चार रेजिस्टेंस है, और इधर एक पॉइंट ए है, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो पॉइंट ए और ये इक्विपोटेंशियल लाइन का सारा पॉइंट का सेम पोटेंशियल होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है देखिए, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मतलब ये सारा पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पर है, इस रेजिस्टेंस के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। और इधर वाला पॉइंट जो है सारे के लिए फिर एक अलग पोटेंशियल पर है। तो बोल सकते हैं ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है इतना इसके क्रॉस है, इतना ही इसके क्रॉस है और इतना ही इसके क्रॉस है। इनसे चार रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में हो गया। तो अगर चार इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाता है तो आर इफेक्टिव क्या हो जाता है, उसको हम लोग आर बाय फोर बोल सकते हैं। या आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन वन प्लस वन बाय आर टू, ऐसे करके। तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो हम लोग वहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो आर इफेक्टिव मिल गया हम लोग को ए और ये वाला टर्मिनल के बीच में, इसको कुछ ओ बोल देते हैं हम लोग। आर बाय फोर हम लोग को मिल गया। अब नेटवर्क का इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है ए एंड बी के बीच में। तो आर इक्विवेलेंट जो ए बी के अक्रॉस आ जाएगा, उसको क्या करना है, ट्वाइस कर देना है आर इफेक्टिव का, जो ए और ओ के बीच में आया। तो ट्वाइस इंटू आर इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा टू इंटू आर बाय फोर, और ये सॉल्व होकर क्या आ गया आर बाय टू, दैट इज 0.5 आर। तो जो कि ऑप्शन बी में है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।